नमस्कार। पटना के बेऊर जेल से 22 दिसंबर को एक यूट्यूबर की रिहाई होती है और ये रिहाई पटना हाई कोर्ट से मिले जमानत के आधार पर होती है। जेल से बाहर आने के बाद वह यूट्यूबर बिहार की मौजूदा सरकार को इस तरीके से टारगेट कर रहा है जैसे आजादी की लड़ाई लड़कर वह जेल से बाहर आया हो। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि जमानत पर छूटकर आने वाले अपराधी पर से दाग खत्म हो जाते हैं। अभी बाइज्जत बड़ी तो नहीं हुए ना साहब। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की, जो बिहार के मौजूदा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार पर जेल से बाहर आने के बाद एक निशाना साध रहा है, हमला बोल रहा है। और आपने आजाद भारत में पहली बार देखा होगा कि कोई यूट्यूबर एक सरकार को एक खास तौर पर जिस तरीके से टारगेट कर रहा है और उसे जिस तरीके से उस दल के विरोधी दल का साथ मिल रहा है, यह प्रतीत होता है कि सरेआम एक खास दल के नेताओं को गदगद करने के लिए टीटीएम की जा रही है, ताबड़तोड़ तेल मालिश की जा रही है। जिस तरीके से यूट्यूबर मनीष कश्यप सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार भ्रामक बातें, जिस तरीके से तथ्यहीन बातें रख रहा है, यह प्रतीत हो रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद उस यूट्यूबर को किसी एक खास दल की ओर से स्क्रिप्टिंग की जा रही है। आपको विस्तार से बताएंगे इस रिपोर्ट में कि आखिरकार मनीष कश्यप का एक खास दल से कैसा नाता और कैसा रिश्ता है। क्या उस दल के कहने पर, उसके स्क्रिप्टिंग पर दिल्ली में मीडिया मैनेज हो रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि दो राज्यों के लोगों के बीच मतभेद पैदा करने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बिहार की मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि बिहार की सरकार ने गलत तरीके से मनीष कश्यप को फंसाया है। लेकिन हकीकत आपको समझना होगा। जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, उस भीड़ पर भी बात करेंगे हम। लेकिन इससे पहले आपको यह बता दें कि तमिलनाडु हो या फिर बिहार, मनीष कश्यप जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया है। मनीष कश्यप को किसी भी अदालत ने किसी भी मामले में बाइज्जत बरी नहीं किया है। मतलब यह है कि अभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई है। जेल जाना पड़ सकता है। बेगुनाह है या फिर गुनाहगार, यह साबित होना बाकी है। अभी तो जेल गए साहब, जेल से छूटकर बेल पर बाहर आए हैं। खैर, अभी सबसे इतर मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहा है, नीतीश कुमार को टारगेट कर रहा है और स्वघोषित पत्रकार, खुद को पत्रकार कहने वाला एक यूट्यूबर सरकार पर जिस तरीके से चुनौतीपूर्ण तरीके से हमला बोल रहा है, यह शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने नहीं देखा होगा किसी पत्रकार को। दिल्ली में जाकर जो मीडिया मैनेज हो रहा है, जिस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, इंटरव्यू शेड्यूलेड हो रहे हैं, ये इंटरव्यू भी किसके इशारे पर हो रहे हैं? अब तो ये सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के एक नेता हैं, सांसद हैं, 24 में उनका टिकट खुद कट रहा है। 24 में टिकट नहीं मिलने जा रहा है। वो बिहार आ जाते हैं मनीष कश्यप के घर पर और आकर कहते हैं कि जो कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई गलत थी और आपको ये बता दें कि कोर्ट ने इसके लिए बाज़ाब्ता कुर्की जब्ती की नोटिस जारी की थी, आदेश जारी किया था। आपको तारीख याद है जब पश्चिमी चंपारण के बेतिया कोर्ट में, जगदीशपुर थाने में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण किया था। तब मनीष कश्यप आंखों में आंसू लिए जेल जा रहा था, आंखों में आंसू लिए, और वो आंसू पछतावे के थे, उसके कारनामे के पछतावे के। आरोप क्या था भाई? तो पश्चिमी चंपारण का लड़का मनीष कश्यप
बिहार और तमिलनाडु के लोगों के बीच एक भ्रामक वीडियो के तहत, एक फर्जी वीडियो के साथ लोगों को यह बता रहा है कि वहां पर एक राज्य के लोगों की पिटाई दूसरे राज्य के लोग कर रहे हैं। यानी तमिलनाडु में बिहारी लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और वीडियो पूरी स्क्रिप्टेड थी। आपने वो वीडियो देखा होगा जिस आधार पर ईओयू ने मुकदमे दर्ज किए। ये कोई हमारा व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये ईओयू के एफआईआर के तौर पे मैं कह रहा हूं। ईओयू ने अपने एफआईआर में इस बात का जिक्र किया कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार के लोगों को उकसाया है, विवाद पैदा करने की कोशिश की है, सोशल मीडिया का सहारा लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी पब्लिसिटी बहुत है, सोशल मीडिया पर आप काफी सक्रिय हैं, लेकिन जेल में जाने से पहले जो पछतावे के आंसू थे, जेल से निकलने के बाद वो भावना बदले की हो गई है और राजनीतिक तौर पर मनीष कश्यप को एक दल का समर्थन मिल रहा है। एक नेताजी बिहार आए थे, वो नेताजी जिनके बारे में विस्तार से बताते हैं। एक गाना आपको याद होगा, चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकिया के पापा, जिन्होंने दावे किए थे कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। आपकी आंधी में उड़ गई भाजपा वहां। मनोज तिवारी नाम है उनका, दिल्ली से आए थे बिहार में मनीष कश्यप को लेकर संजय जायसवाल के यहां गए थे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। और मनीष कश्यप की एक रणनीति है कि वो बिहार की सियासत में बड़ा शहंशाह बनना चाहता है, बिहार के सियासत में सियासी जमी पर पैर रखना चाहता है। और दिल्ली में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में मनीष ने इस बात में बेदम नहीं बल्कि दम भर के कहा कि वो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है, जाने वाला है। तो आप सोचिए, दिल्ली वाले सांसद महोदय मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं, 24 में अपनी टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की टेंशन उन्हें कम है। टेंशन इस बात का है कि बेतिया में मनीष कश्यप के लिए स्क्रिप्टिंग पूरी करनी है। दिल्ली में बैठा मनोज तिवारी ये तय करने में लगे हैं कि मनीष कश्यप को भाई कैसे हाईलाइट और किया जाए ताकि बीजेपी के आका खुश हो रहे हैं। बिहार में मनीष कश्यप जब तेजस्वी यादव को गालियां दे रहा है, जब ये कह रहा है मनीष कश्यप कि वो चारा चोर का बेटा, तो आप साहब अभी बाइज्जत बड़ी होकर थोड़ी आए हैं। बिहार पुलिस के नजर में आदतन अपराधी घोषित हो चुके हैं, घोषित आदतन अपराधी, जिसने एक तरह के अपराध को बार बार किया है। आप क्या कहते हैं, लोगों के हक के लिए आवाज उठाया इसलिए मुकदमे हुए। वो कौन सा हक था साहब जो इतने मुकदमे लाद के बैठे हैं, जिस भीड़ पर गुरूर कर रहे हैं। लोकतंत्र है, यहां जनता वोट देकर नेता तय करती है। बिहार के चुनी हुई सरकार को गिराने की बात करते हैं। क्या औकात है राजनीतिक में मनीष कश्यप की, क्या औकात है? शून्य बट्टा नील बट्टा सन्नाटा, कोई जगह नहीं है। लड़े थे निर्दलीय चुनाव, दम दिख गया था वहां। अब पूरी तरीके से बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी है। बिहार में स्क्रिप्टेड है बीजेपी की ओर से मनीष कश्यप। इसकी जांच अगर हो जाए तो यह साबित हो जाएगा। मनोज तिवारी का दिल्ली से बिहार आना और यह कहना कि मोदी जी भी जानते हैं, अरे मोदी जी भी जान रहे हैं कि मनोज तिवारी का टिकट कट रहा है। मोदी जी को ये भी मालूम है। आप मनीष कश्यप को जो ये प्रलोभन देकर ला रहे हैं ना, बिहार में सियासत में एंट्री मरवाने की, जो नेशनल न्यूज चैनल पर मनीष कश्यप बोल रहे हैं ना विजुअल में कि आप इंटरव्यू के दौरान कि हमें वो दल पसंद है, नाम नहीं लिया हालांकि किसी का मनीष कश्यप ने, लेकिन इशारों में क्लियर कर दिया कि सब जानते हैं। तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कौन सा दल है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या स्क्रिप्ट लिख रखी है इसके लिए, तेजस्वी यादव की छवि को बदनाम करने के लिए। मनीष कश्यप को मैदान में उतारने की तैयारी भाजपा की है, लेकिन इससे पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप जिस तरीके से मौजूदा सरकार, जो जनता के चुनी हुई सरकार है, जिसे बिहार की जनता ने वोट करा और बहुमत के आधार पर जो सरकार बनी है, उस सरकार को चुनौती देता इस तरीके से जैसे वो बिहार के सत्ता में 243 में
243 विधायकों का समर्थन प्राप्त करके बैठा हो। जिस बीजेपी को अपने आप पे गुरूर है, 2015 का नतीजा याद होगा, नरेंद्र मोदी के 43 जनसभा के बाद 53 सीट भाजपा जीत पाई थी बिहार में। तो खैर ये तो राजनीति की बात है, लेकिन जिस भीड़ की बात, देखिए ग्राउंड की तस्वीरें हमने भी देखी है, 50,000 1 लाख लोगों की जो भीड़ की बात हो रही है ना, वो सब के सब यूट्यूबर हैं, सब के सब व्यूज के चक्कर में आपके पास बैठे हैं। कल से आपके वीडियो पर व्यू मिलना बंद, वो वहां जाना बंद कर देंगे। आपके पीछे गुलामी की जो जंजीर खींचे घूम रहे हैं, आप लोगों को आप गुलाम बनाए बैठे हैं यूट्यूबरों को कि आप भाई साहब आप आइए यहां बेतिया, आप सब लोग चलिए, सब लोग चलिए। तो भाई साहब ऐसा है कि आप आजादी की जंग जीतकर नहीं आए हैं, आप जेल से जमानत पर छूटकर बिहार पुलिस के नजर में आदतन अपराधी हैं जो बाहर आए हैं। तो बिहार की सरकार को इस वजह से मनीष कश्यप शायद गलिया रहे हैं कि उन्हें जगह सियासत में मिल जाए, और भाजपा के नेता जो है वो दिल्ली में सब मैनेज करने में जुटे हुए हैं। बहरहाल मनीष कश्यप बिहार की सरकार को चुनौती तो दे रहा, लेकिन आदतन अपराधी जिसे बिहार पुलिस ने घोषित किया वो अब तक बाइज्जत बरी नहीं हुआ है। इस बात की जानकारी मनीष कश्यप को भी है। बिहार में जिस तरीके से वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, फिर से वो आपको याद होगा यूयू के एसपी का एक बयान कि मनीष कश्यप को कई बार नोटिस भेजे गए, भाई साहब आकर जवाब दे दीजिए। जवाब देने के बजाय तेजस्वी यादव चांदी के चम्मच चारा चोर का बेटा, अरे आप खुद को पत्रकार कहते हो और एक सत्तारूढ़ दल के या फिर विपक्ष के नेता को गाली देते हो व्यक्तिगत तौर पर। अर्नव गोस्वामी की अरेस्टिंग हुई थी, मुझे याद है, मुंबई के यारवादा जेल में उन्हें रखा गया था, और जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली में किसी टीवी चैनल ने इंटरव्यू नहीं करे थे। रिपब्लिक वाले लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कवरेज की थी, फुल डे कवरेज, फुल नाइट कवरेज। लेकिन दिल्ली में मीडिया मैनेज का खेल कौन खेल रहा है, यह सवाल आपके लिए छुड़े रहिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।